हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने चैनल जीको एजुकेशन में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियों से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। भारत की यह सबसे उपजाऊ मृदा होती है। यह नदियों के द्वारा लाई हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार व कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती है? कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में यह 4 प्रकार की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है। पांगर कहलाती है और नई मिट्टी खादर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जलोढ़ मृदा के लिए होती है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, वह नदियों के द्वारा लाई गई होती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है? इसका राइट आंसर होगा 24%। यह 1/4 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कण और चिल्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोमट। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? इसका राइट आंसर होगा तल्लोचन से। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा बांगर। जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर होगा जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है। इसका राइट आंसर होगा 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा अन्य किस नाम से जानी जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा खादर के नाम से भी जानी जाती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर के नाम से
जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान एवं उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़। यह तटीय मैदान एवं उत्तर भारत की उत्कृष्ट मृदा है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। यह जियोलॉजी की शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टान की उत्पत्ति, संरचना, संगठन आदि सबका अध्ययन किया जाता है। मृदा की लवणता नापी जाती है। मृदा की लवणता चालकता से नापी जाती है। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। इसका राइट आंसर होगा कल्लर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसकी प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल एक ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है तथा जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा काली लावा मिट्टी। इसमें उच्च जल धारण की क्षमता पाई जाती है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा पट्टीदार खेती द्वारा। पट्टीदार खेती नहीं, समुच्चय रेखा जुताई के द्वारा यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। पर्वतीय ढलानों को काटकर की जाने वाली विधि है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा आर्द्र व शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसमें लौह एवं एल्यूमीनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा केरल व महाराष्ट्र। दोनों राज्यों में लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगूर मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टियाँ मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह एवं एल्यूमीनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में ही लौह एवं एल्यूमीनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है,
धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी मानी जाती है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जाता है? मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जाता है।